स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस कर रहे थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। तो सिंपल सा इसमें मैक्सिमम आपके पास डायग्राम्स आएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आपने सबसे पहले ये चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या चीज़ होनी चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती है? तो इसमें होता यह है कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल होता है और इसके साथ आप मिला रहे होते हैं दो p ऑर्बिटल को। किसको मिला रहे होते हो? दो p ऑर्बिटल। ये हमारे पास, मैं सपोज कर रहा था ये px है, ये हमारे पास py है। इन ऑर्बिटल्स को मिलाता हूँ, मिलाने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल हमारे पास बन रहा होता है ये हमारे पास py है और ये क्या है s। इनके मिलने से हमारे पास ऑर्बिटल बन रहा होता है इस तरह का, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री का। कितना होता है 120 डिग्री। दरमियान में कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम के अलोंग ये वाली चीज़ होती है, इसको हम नाम दे रहे थे, इसको भी sp2 ऑर्बिटल कहते हैं, इसको भी sp2, इसको भी हम नाम दे रहे थे sp2 का। सही है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर का देखी जाए तो ट्राइएंगुलर प्लेनर होती है। क्या चीज़ होती है? ट्राइएंगुलर प्लेनर। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है जी, एक s मिलता है और दो p मिल जाते हैं। इनके मिलने से हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है जिसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री। अगर ये चीज़ याद है ना, बाकी सारी चीज़ आप कर लोगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन में सबसे पहली जो चीज़ आपने यहाँ पे करनी है ना, क्योंकि हम बेंजीन की स्ट्रक्चर मालूम कर रहे हैं, बेंजीन के अंदर एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम इज, कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखी जाए तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्राउंड स्टेट की। किसकी? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एटम ने ना तो एनर्जी ली है और ना ही एनर्जी दी है। इसको हम नाम दे देते हैं ग्राउंड स्टेट का 1s2, 2s2, आगे क्या आ जाता है हमारे पास 2px, 2py और 2pz। सही है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे। आपने कितने इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने? 6। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। सही है। तो 2 तो 4, 5 और 1 6। इसके बाद हमारे पास आती है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। क्या चीज आती है? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हमारे पास किस तरह होती है जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास, सॉरी, हाइब्रिडाइज्ड से पहले हमारे पास एक आती है एक्साइटेड स्टेट। क्या चीज आती है? एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या होता है जी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, हम इसको एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने के बाद क्या होता है यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है 2pz, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यहां पे जाके ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी कितने बच गए 1। आगे 2px, 2py और 2pz। यहां 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। अब देखो एक बार याद रखिएगा, जब बेंजीन की ऑर्बिटल ट्रीटमेंट की गई तो पता चला कि बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कार्बन 6 की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या बनेगी? हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या करना जी, एक बात याद रखिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका एक s मिलेगा और 2 p मिलेंगे और इन दोनों के मिलने से हमारे पास पहले नंबर पे sp2, यानी कि ये सारे के मिलके हमारे पास 2s, 2px, 2py। इसको हम नाम देंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे इसको? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसके बाद एक ऑर्बिटल लास्ट में वैसे का वैसा बच गया, वो कौन सा है? 2pz, 2pz। और ये याद रखिएगा ये वाला ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या? अनहाइब्रिडाइज्ड। अब सारी चीजें बताने का मकसद क्या था, क्योंकि मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना था कि इसमें एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड भी होता है। क्या होता है? अनहाइब्रिडाइज्ड। सही। हम नीचे यही बात लिखेंगे, इन बेंजीन, इन बेंजीन
sp2 hybridization is present, sp2 hybridization is present, hybridization is present, इसमें sp2 hybridization मौजूद होती है। sp2 hybridization का मतलब क्या है कि एक s मिलेगा और दो p मिल रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास अब स्ट्रक्चर किस तरह बनानी है, थोड़ी देर के लिए ना आप लिखना बंद कर दो, स्ट्रक्चर सुन लो कि किस तरह बनानी है। आपने स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है कि एक इस तरह डॉट इस तरह यहाँ पे लगाओ, एक डॉट यहाँ पे लगाओ, एक डॉट यहाँ पे, सेम इस तरह एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे, डॉट लगा लिया। इसके बाद आपने करना क्या, देखो हर डॉट पे आपने ये वाली स्ट्रक्चर बनानी है, हर डॉट पे ये वाली, क्योंकि हर एक डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन एटम को, क्योंकि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, सही है। हर डॉट पे मैं ये वाली स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जरा गौर कीजिएगा। मैंने यहां पे इस तरह की, फिर यहां पे की और फिर यहां पे, चेक करो इस तरह की है, सेम इसी तरह हमारे पास एक यहां पे बनेगा लूप, एक इस डायरेक्शन बनेगा और एक सेम बन गया इस कार्बन पे। सेम काम यहां पे करो, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। सेम काम करो यहां पे भी, यहां बनेगा, यहां बनेगा और एक यहां पड़ा होगा। सेम काम करो यहां पे, एक यहां पे होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, और एक आपका यहां पे होगा, एक यहां पे और एक यहां पे, सही है। इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे पास। पहले डॉट लगा लीजिएगा, बाद में इस तरह हर एक का साथ। क्यों मैंने इसी तरह की स्ट्रक्चर क्यों बनाई, आपके जहन में पता होना चाहिए, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, सही है। अब इसमें ना हर एक लूप को क्या नाम देते हैं, इसको क्या कहते हैं, sp, ये भी क्या है हमारे पास sp2, ये भी ऑर्बिटल क्या है हमारे पास, sp2 ऑर्बिटल है। अगर गौर करोगे ना यहाँ पे हमारे पास एक sp2 ओवरलैपिंग ये हुई है, एक sp2 ओवरलैपिंग ये हुई है, एक sp2 ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि sp2 ऑर्बिटल आपस में इस तरह डिफ्यूज हो रहे हैं, सही है। टोटल sp2 ओवरलैपिंग कितनी हुई है, 6, 1 2 3 4 5 6 sp2 ओवरलैपिंग हुई है। चलो यही बात मैं यहां पर लिखूंगा, 6 इन बेंजीनिंग, आगे थोड़ा सा कर लो, इन बेंजीनिंग, इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में 6 sp2 ओवरलैप अक्कर बिटवीन, ये किसके दरम्यान में हो रहा है, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम, पहले नंबर पे ये याद रखिएगा। अच्छा ये हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड ये बन गए। इसके बाद यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पे लगा होता है, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। हाइड्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूं बच्चा, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है एक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखोगे तो 1s1 होती है, मतलब s ऑर्बिटल की शेप किस तरह की होती है, स्फेरिकल। सो मैं यहां पे हर जगह पे क्या लगा रहा हूं, s। अब यहां पे गौर करना, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, sp2, ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, s। यहां पे ओवरलैपिंग किसके दरमियान में हो रही है, sp2s ऑर्बिटल के दरमियान में। s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का और sp2 ऑर्बिटल है कार्बन का, और ये कितनी ओवरलैपिंग हुई है, ये चेक कर लो, 6 ओवरलैपिंग ये हुई, सही है। 6 ओवरलैप, 6 sp2s ओवरलैपिंग अक्कर, 6 ओवरलैपिंग हो रही होती है अक्कर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये भी बात लिख एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, और यहां पे लिख लेना एंड फॉर्म, और ये क्या बन जाता है हमारे पास, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए, 6 और 6 12।
अब इसके बाद ना हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, मैंने अभी एक बात कही है बच्चे, अभी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है SPXPY, जब ये आपस में मिलते हैं SPXPY तो हमारे पास ये वाली चीज बनती है, लेकिन एक ऑर्बिटल अभी भी पड़ा हुआ है, वो क्या हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और पी की शेप आपको पता है डंबल लाइक होती है, और यहां पे जो डंबल लाइक शेप होती है ना बच्चे, एक डंबल ऊपर की तरफ यहां बना होगा, एक डंबल इसके नीचे की तरफ बना होगा, यानी इस तरह, एक ऊपर की तरफ और एक इसके नीचे की तरफ, सही है। ये इस तरह तीन पड़े हुए हैं, ये एक डंबल आपका ऊपर की तरफ बना होगा और एक इसके पीछे की तरफ बना होगा। अब ये वाली स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ये भी बनाता ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जानी थी। अब आपकी बुक वाला क्या कहता है जी, आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरह कर लो। देखो ये पूरी स्ट्रक्चर को ना मैं थोड़ा सा इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पे लगाओ, यहां पे इस तरह, इस पूरी स्ट्रक्चर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, इससे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जरा गौर कीजिएगा, हमने क्या करना है, इसके बाद एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसको मैं यहाँ ड्रॉ करने लगा हूँ, वो है इस तरह का, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, एक ऑर्बिटल यहाँ पड़ा हुआ है, एक ऑर्बिटल यहाँ पड़ा हुआ है, एक ऑर्बिटल यहाँ पड़ा हुआ है, हर एक कार्बन का एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। ये कौन सा है, 2pz, यानी ये आपकी बेंजीन इस तरह अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह पड़ा हुआ है, सही है। तो यही बात मैं लिखूंगा, 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल is present perpendicular to the plane of benzene, to the plane of ring। अच्छा, हमारे पास जो रिंग का प्लेन है ये इस तरह है, ये इसके बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, किसका पड़ा हुआ है, 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2pz, यहाँ पे ये मेंशन कीजिएगा 2pz, सही है। हमारे पास 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेंजीन या टू द प्लेन ऑफ साइकिल। अच्छा ये बात होगी। अब इसके बाद क्या कहता है, अच्छा याद रखिएगा ऑर्बिटल कहते किसको है, ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, क्या है मतलब यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे इस ऑर्बिटल के अंदर। अब कहते हैं 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, किस तरह, ये वाला ऑर्बिटल इससे मिलेगा, ये वाला इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये ऊपर मिल जाएंगे, उसके बाद ये नीचे वाले इससे मिल जाएंगे। मिलने के बाद हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की, सही है। थोड़ा सा मैंने दूर कर दिया, उससे करीब कर लो इसको, क्योंकि अब मैं ना थोड़ी सी प्रॉपर वे में इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कर लो इसको, यहाँ पे बेंजीन के स्ट्रक्चर इस तरह कुछ होती है। एक रिंग देखो, ऊपर वाले ऑर्बिटल सारे के सारे लूप आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद ऊपर एक रिंग बन जाता है, ऊपर क्या बन जाएगा, एक इस तरह रिंग, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। और इसी तरह का एक रिंग नीचे वाले जब लूप, इस रिंग के नीचे जो लूप्स पड़े हुए हैं, नीचे भी एक क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरह का शीट बन जाएगी, एक शीट ऊपर होगी, एक शीट इसके नीचे होगी, सही है। और इसी चीज को हमने यहां पे लिखना है, द अनहाइब्रिडाइज्ड टू पी जेड ऑर्बिटल्स आर कंबाइन, ये आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस sheath of electron, continuous sheath above and below the ring, रिंग के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूस शीथ बन जाती है, सही है। अब इसके बाद ना, अब बेंजीन रिंग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बेंजीन रिंग में यहां पे गौर कर लो, कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है,
बेंजीन में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये वाले ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं और पैरेलल ओवरलैप की वजह से पाई बॉन्ड बनता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको हम नाम देंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो बेंजीन रिंग हैव, सो बेंजीन रिंग हैव delocalized pi electrons। सही है, बेंजीन क्या रखता है जी, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए बेंजीन है, बेंजीन रखता है 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड रखता है, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आपका जहन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं, वो कहता है जी बेंजीन में ये देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया जी 3 डबल बॉन्ड बना दिए, सो इसमें क्या है जी ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। सही, अब देखो इस स्ट्रक्चर को आप सोच तो सकते हो कि इस तरह क्या जी कार्बन एटम की इस तरह रिंग बड़ी होगी इस तरह, और इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन इसको बना नहीं सकते, इसको ड्रा नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ एक स्कीमेटिक मैंने बना दी है, सही है, इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ड्रा नहीं कर सकते। इसको सोच तो सकते हो आप कि बेंजीन की स्ट्रक्चर दरमियान में कार्बन की इस तरह प्लेट से बड़ी होगी, यानी कि 6 के 6 कार्बन, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन मूव करते रिंग के और रिंग के नीचे भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और यही हमारे पास कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। सही, यह था जी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और बेंजीन के स्ट्रक्चर में याद रखिए बेंजीन हैव रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक, ये हमने पहले भी बात की थी, बेंजीन हैव रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के बेंजीन के स्ट्रक्चर हमारे पास TRUCTURE। ये एक बात याद रख लीजिएगा, ये था जी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। बच्चे इसमें स्ट्रक्चर आपको लाजमी बनानी पड़ेंगे, तीनों स्ट्रक्चर बनानी है, साथ साथ इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।